क्या बताऊं मैं आपको, बहुत पुराना प्रसंग सुना रही हूँ। पूज्य बापूजी कभी ट्रेन से भी यात्रा करते थे, उस समय का प्रसंग। गुरुदेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। सुबह प्रातःकाल कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि गुरुदेव ने स्नान पानी करके शुद्ध हो गए। फिर नियम किए, 2 सीटों को बंद किया, चटाई बिछाई और बापूजी ने आसन किए। कहाँ पे? और तो क्या कहूँ, बड़े गर्व से बता रही हूँ, आज भी पूज्य गुरुदेव जहाँ विराजमान है, बापू के नियम इतने दृढ़ और पक्के हैं कि वहाँ रहने वाले बापूजी को प्रणाम करते हैं कि बापूजी हम भी आपके जैसे नियम करें, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। विकट परिस्थितियों में भी गुरुदेव अपने नियमों को दृढ़ता से पालते हैं। क्या ध्यान में बैठना, क्या समय से पैदल चलना, क्या समय से प्राणायाम करना, क्या समय से आसन करना, क्या समय से भोजन करना, क्या समय से जलपान करना। ये न समझिए जो बापू ने दिनचर्या बताई है वो केवल सत्संग में है। आज उसको लाखों लोग पाल रहे हैं और लाभविंत हैं, क्योंकि सबसे प्रथम बापूजी ने उसको अपने जीवन में लाया। जब छोटी थी इसी आश्रम में मुझे गुरु कृपा से दीक्षा मिली थी, लेकिन मैं सोचती थी कि मंत्र केवल सोमवार सोमवार को जप करना है, क्योंकि इष्ट मेरे शिव जी व्रत रखती थी सोमवार का, तो माला तो लेकर गई यहाँ से, लेकिन सोमवार सोमवार ही व्रत करती थी और सोमवार सोमवार ही नियम करती थी। बापूजी अमेरिका की यात्रा पे जा रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से, तब हम लोग सब दर्शन करने गए थे। बापूजी की सुबह की फ्लाइट थी, सबको रेलिंग से प्रसाद देते देते जब मुझ तक बापूजी आए, मुझे लगा जैसे सबको मिला ऐसे मुझे भी मिलेगा। मैंने जैसे हाथ आगे किए तो अंतर्यामी करुणामूर्ति गुरुदेव ने एक ही प्रश्न पूछा, माला करती है? जी करती हूँ। शाबाश, कितनी? मैंने कहा जी हर सोमवार 11। बड़े गर्व से कहा था, ये नहीं पता था कि आने वाला प्रसाद चला जाएगा। बापू का हाथ बस यूँ था और वापस ले लिया। कहा केवल सोमवार सोमवार क्यों? मैंने कहा बापू मेरे इष्ट शिव जी हैं। तो कहा तो क्या हुआ, तो बाकी के दिन किसके? तो गुरुजी ने कहा नहीं, तुम्हारा प्रसाद कैंसिल, जब तुम रोज माला करोगी तब तुमको प्रसाद मिलेगा। उतना कहना और मैंने कहा बापू करूँगी ना, रोज प्रसाद दीजिए ना। तो कहा नहीं, पहले करो, जब लौटूंगा तब दूंगा। बापूजी का जाना और मेरा दिन में 3 बार माला करना, क्योंकि सब लोग प्रसाद खा रहे थे, एक मैं ही थी जो प्रसाद नहीं खा रही थी और ये भी नहीं बोल पा रही थी कि थोड़ा दे दो, क्योंकि गुरुजी कह के गए थे तब मिलेगा जब तुम माला करो। और जब बापूजी यात्रा करके लौटे, फिर मैं खड़ी थी, केवल आँखों से पूछा, वाणी से नहीं। गुरु पूर्ण होते हैं, वो मुझे जो शक्ति दे गए थे, कृपा कर गए थे, आँखों से पूछा। मैंने कहा जी रोज 3 बार। तो भर के प्रसाद उठाया, भर के, और पूरे मेरे दोनों हाथ भर दिए। तब बाकी के सब मुझे देख रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरी झोली भरी हुई थी। सबको इतना इतना मिला पर मेरे को इतना मिला। और मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा कि जो साधक साधना करते हैं, जो त्राटक करते हैं, श्वासोश्वास गिनते हैं, योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, बापूजी उन पर राजी राजी होते हैं। क्या अनुभव सुनाऊं मैं आपको। अलवर गई थी मैं गुरुजी की आज्ञा से 2 साल पहले। जिन साधक के घर रुकी थी उन्होंने अपना बड़ा मीठा अनुभव सुनाया। कहा उनको एक मित्र
बापूजी के सत्संग में ले गया। बहुत आनंद आया। निगुरे मित्र ने सगुरे को कहा, थोड़े नज़दीक से आपके गुरुदेव के दर्शन कराओ ना। तो कहा चल फिर जल्दी उठ जा, कार पे चलते हैं। क्योंकि कितने लोग ना सत्संग नहीं, पहले कार का दर्शन। बापूजी यहाँ से उतरने वाले हैं, उससे तो आधा पंडाल खाली हो जाता है, क्योंकि सब ये भर जाएगा। तो दोनों मित्र जिस मार्ग से गाड़ी जाने वाली थी वहाँ खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े थे। भीड़ भी थी, लेकिन फिर भी गाड़ी वहीं रुकी। एक सगुरा था, एक निगुरा था। पूर्णिमा के दिन बता रही हूँ, बापूजी की बात निगुरे से हुई। क्योंकि निगुरे की श्रद्धा और उसकी नियम तत्परता थी। वो हर पूनम सत्यनारायण भगवान की कथा जब तक नहीं करता था, अन्न जल नहीं खाता था। भले भगवान में ही उसकी दृढ़ता थी, पर वो दृढ़ता उसको गुरुद्वार पर ले आई। जब बापूजी ने कांच खोला और बोला क्या चाहते हो, तो कहा भगवान नारायण को तत्व से समझना चाहता हूँ। गुरुजी को तो पता नहीं है निगुरा है। बापूजी ने कहा योग वशिष्ठ पढ़, तेरा काम हो जाएगा। कांच बंद, गुरुजी की गाड़ी आ गई। वो अपने सगुरे मित्र से पूछ रहा है ये योग वशिष्ठ क्या होता है। तो कहा भाई ये कोई ग्रंथ है, कल चलेंगे कोई साहित्य भंडार पर ढूंढेंगे। दोनों में किसी को पूरा पता ही नहीं था कि ये गुरुजी बोलकर क्या गए। आप और मैं भी योग वशिष्ठ सुनना समझना तब सीखे जब हम गुरुद्वार पर आए। आज भी किसी को बोलो सत्यनारायण की कथा तो कहेगा हाँ, लेकिन योग वशिष्ठ बोलोगे तो अटक जाएगा। तो दोनों मित्र मिलकर किसी साहित्य भंडार पर आए और योग वशिष्ठ लिया। निगुरे मित्र ने पढ़ना तो शुरू किया गुरु आज्ञा समझ के, पर उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। साधक मित्र पूछता था कुछ समझ में आता है, तो कहा नहीं। तो कहा फिर छोड़ दे, कहा छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी ने कहा है पढ़ने के लिए। उसको दीक्षा बाद में मिली, साधना की आज्ञा पहले मिली। और 6-8 महीने बाद जब संजोग हुआ तब उसने दीक्षा ली। तब देखा पंडाल में बापू योग वशिष्ठ पढ़वा रहे हैं और उसका तात्विक अर्थ समझा रहे हैं। फिर उसने अर्थ सहित कुछ सीडी ली। वो सुनते सुनते उसने योग वशिष्ठ पढ़ना छोड़ा नहीं। और पिछली बार जब मैं घर गई उनके, तो उन्होंने बताया कि मैं 16वीं बार पढ़ रहा हूँ। बोलिए तो, बोलो ना, 16वीं बार। मैंने कहा कब पूरा करेंगे? कहा जिस दिन पूरा होता है उस दिन फिर शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ, बापू ने मुझे अपने श्रीमुख से नियम दिया है। और जब गुरुजी श्रीमुख से नियम दें तो मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। जब तक जीऊंगा इस नियम को पालूंगा। तो हम सबको भी दीक्षा देते समय बापूजी ने नियम दिया था। कहाँ ज़्यादा दिया? 11 माला, 15 माला, बस। कुछ न करिए, हर जन्मदिन पर 1 माला बढ़ा दीजिए। कुछ न करिए, हर पूर्णिमा पर 1 माला बढ़ा दीजिए। देखिए क्या आपके भजन का रंग हो जाता है। लेकिन कई बार बापू साधकों से परीक्षा लेते हुए पूछते हैं नियम हो गया? कहा नहीं। अरे शाम के 5 बजे हैं, तेरा नियम नहीं हुआ? कहा नहीं बापूजी, सुबह से समय ही नहीं मिला। समय नहीं मिला तो क्या किया? तब उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। भक्त प्रहलाद नियम में दृढ़ थे, माँ कयादु नियम में दृढ़ थी, भ्राता लक्ष्मण नियम में दृढ़ थे, शबरी नियम में दृढ़ थी। जिसके जीवन में नियम में दृढ़ता आएगी, बाकी की दृढ़ता उसके जीवन में स्वतः आएगी।